कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टर माइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कारपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो है ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती है तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कर कहे तो 2 दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिम्युली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है। ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन है, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिम्यूली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रोंग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पैरों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पैरों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रोंग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहां अप्लाई करते हैं जहां उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नोवेल्स है उनमें लव एंड सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे।
आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हम बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इंप्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसमें दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाए। स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमागी दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहां बताए गए हैं, उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक, हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से आर्डर के हिसाब से अरेंज है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कशन करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाए। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहे। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर ले। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराए जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है।
ये ही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहे तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सके। अब आपके पास 13 स्टेप्स तो रिच है, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे, ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते हैं। डर के छबूतों को अपने मन से कैसे भगाए, हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑन ए फियर। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है, एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रोंग करनी चाहिए। कुछ लोगों बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। तो कैसा लगा समरी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए नमस्ते।